बेली बटन की शेप के प्रेगनेंसी के साथ जो लिंक है और जो इनके असरात हैं, इसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते हैं और आज की वीडियो में मैं ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहूँगी। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। बेली बटन यानी कि नाफ, इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा साइंटिफिकली मैं आपको बताती चलूँ कि ये क्या होता है। बेली बटन वो पॉइंट है जिसमें एज अ फीटस माँ के साथ एक जो है वो ताल्लुक होता है। एक फूड और ऑक्सीजन और ब्लड जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो माँ के प्लेसेंटा से शुरू होती है और वो बेबी के अंदर इस एक कॉर्ड के थ्रू जाती है। और बेली बटन वो पॉइंट है जहाँ पर जाके ये कॉर्ड कनेक्ट होती है। यानी कि ये 2 पॉइंट्स हैं, प्लेसेंटा और बेली बटन, जिनके थ्रू एक पैसेज है जहाँ से वेस्ट और फूड का एक्सचेंज होता है। अब सून आफ्टर डिलीवरी जो है, जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है तो वो उसको क्लैंप कर दिया जाता है। उस क्लैंप के बाद 7 to 8 डेज में ये हील होकर वो क्लैंप खुद ही से गिर जाता है और जो बेली बटन है उसकी शेप अटेन होती है। अगर तो इसको बॉडी से थोड़ा सा दूर करके काटा जाए और क्लैंप किया जाए तो इसकी जो शेप होती है वो बाहर की तरफ हो जाती है। लेकिन अगर एज क्लोज टू बॉडी एज पॉसिबल किया जाए तो इसकी शेप जो बेली बटन की शेप है वो इनसाइड हो जाती है। तो बेसिकली ये वो साइंटिफिक नॉलेज है जिससे शेप्स ऑफ बेली बटन को हम एक्सक्लूसिवली बता सकते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। अब इन शेप्स का आपकी प्रेगनेंसी से क्या ताल्लुक है, आज हम इन मिथ्स को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले तो एक जो ये मिथ समझी जाती है कि बेली बटन अगर बाहर की तरफ होता है तो लड़की होती है और अगर अंदर की तरफ हो तो ये लड़का होता है। ये एक मिथ है। कोइंसिडेंटली जरूर ये हो सकता है, लेकिन इसका बेली बटन की शेप से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये क्यों होता है? कई दफ़ा कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनका ओरिजिनली तो बेली बटन का जो शेप है वो इनसाइड है, लेकिन हमल में शेप बाहर को आ जाती है। इसकी कुछ वजूहात हैं, हम उनको एन्यूमरेट कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर तो आपका वेट ज़्यादा हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो अम्बलाइकस बाहर को आ जाती है। अगर आपके बच्चे का वज़न भी ज़्यादा है तो भी ये बाहर को आ जाती है। बेबी वाटर अगर ज़्यादा है, जैसे अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर हो जाती है तो बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाता है, तो वो प्रेशर के थ्रू जो है वो एम्बलाइकस बाहर को पुश फॉरवर्ड हो जाती है, तो इसलिए उसकी शेप आउटवर्ड्स हो जाती है। जुड़वा या 3 बच्चे 4 बच्चे, मतलब नंबर ऑफ फीटस जो है वो अगर ज़्यादा होते हैं तो भी उसमें शेप ऑफ अम्बलाइकस जो है वो चेंज हो जाती है और वो इवर्टेड यानी कि बाहर को हो जाती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि अगर आपका वेट कम हो गया है या बच्चे का पानी कम है तो जो अम्बलाइकस है वो अंदर की तरफ की शेप में होगी। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें कोई भी वजह नहीं होती और अम्बलाइकस जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो अम्बलाइकस की शेप को प्रेगनेंसी के साथ हम रिलेट करते हैं या लिंक करते हैं कि क्यों शेप जो अम्बलाइकस की शेप बाहर है या इनवर्ड्स है। बेसिकली जो है, एज अ डॉक्टर मेरे पास अम्बलाइकस की शेप से सिर्फ 2 कंसर्न्स हैं। इनफैक्ट अम्बलाइकस से मेरे 2 कंसर्न्स हैं। एक ये कि पेशेंट को इचिंग होती है और दूसरा ये कि इस पॉइंट पे पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेन होती है। मैं इन 2 कंडीशंस को डिस्कस कर लेती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि हम इनसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो इचिंग वाला पार्ट है उसमें मैंने कई दफ़ा पेशेंट्स को देखा है कि कई पेशेंट्स की हाइजीन अच्छी नहीं होती। अम्बलाइकस के अंदर बहुत डर्ट होता है, मैल होती है और कई लोग जो प्रॉपर्ली शायद शावर नहीं लेते, वॉश नहीं करते, तो उसकी वजह से वहाँ पर इचिंग होती है, इन्फेक्शन हो जाती है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि कॉटन बड्स आपने देखे होंगे, आप कॉटन बड में जो हैंड सैनिटाइजर है या इवन सोप है, शैम्पू है, कुछ भी जो कि वॉशिंग पर्पस के लिए जो भी चीज़ यूज़ होती है, आप उसमें उसको डिप कीजिए और उससे अपनी अम्बलाइकस को क्लीन कर दीजिए। इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़। या फिर ये है कि उस करने के बाद उसके बाद आप इसमें लोशन लगा लें, कोई इमोलिएंट लगा लें, एलोवेरा जेल लगा लें, तो इससे आपकी इचिंग जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। कोकोनट ऑयल के आप 1-2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, वो भी इसमें बहुत हेल्प करता है। सेकेंडली ये है कि जब आपको पेन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके 2-3 तरीके हैं कि एक तो आप अपनी ये कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें, यानी कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, अपना फूड ऐसा लें कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, और अगर हो जाती है तो प्रॉपर मेडिकेशन या फिर अपनी डाइट मॉडिफिकेशन कीजिए।
सेकेंडली, अगर आप लेटी हैं तो आप फ़ौरन से उठ के बैठें या खड़ी ना हो जाएं, बल्कि पहले हाथ को अपने एब्डोमेन पे रखें, अपने बेली बटन को स्टेबलाइज करें और उसके बाद आराम से खड़े हों, तो आपको अम्बलाइकस में पेन नहीं होगा। कई दफ़ा खांसी के दौरान या बहुत छींक आने के दौरान या बहुत अगर हंसने के दौरान भी जो है अम्बलाइकस में पेन हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी ये है कि जब आपको खांसी आती है या छींक आती है तो अपने हाथ से अपने एब्डोमेन को सपोर्ट कीजिए, ताकि उसको एक सपोर्ट मिले और उसके बाद अगर आप खांसी करती हैं तो आप फील करेंगी कि आपको ये पेन नहीं होती। नॉर्मली जब पेन शुरू होती है, लेबर पेन स्टार्ट होती है, तो अम्बलाइकस की जो है आपको एक इंटरनल पुल फील होती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस कि आपको अब जो है वो लेबर स्टार्ट होने वाली है। ये वो पॉइंट्स हैं जिसका जो मैंने इन्यूमरेट कर दिए हैं, और आई होप आपके बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं रिलेटेड टू बेली बटन, इट्स शेप, इट्स रिलेशन टू प्रेगनेंसी, इट्स रिलेशन टू जेंडर, वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको आंसर बैक करूँगी। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि कॉटन बड्स आपने देखे होंगे, आप कॉटन बड में जो हैंड सैनिटाइजर है या इवन सोप है, शैम्पू है, कुछ भी जो कि वॉशिंग पर्पस के लिए जो भी चीज़ यूज़ होती है, आप उसमें उसको डिप कीजिए और उससे अपनी अम्बलाइकस को क्लीन कर दीजिए। इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़। या फिर ये है कि उस करने के बाद उसके बाद आप इसमें लोशन लगा लें, कोई इमोलिएंट लगा लें, एलोवेरा जेल लगा लें, तो इससे आपकी इचिंग जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। कोकोनट ऑयल के आप 1-2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, वो भी इसमें बहुत हेल्प करता है। सेकेंडली ये है कि जब आपको पेन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके 2-3 तरीके हैं कि एक तो आप अपनी ये कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें, यानी कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, अपना फूड ऐसा लें कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, और अगर हो जाती है तो प्रॉपर मेडिकेशन या फिर अपनी डाइट मॉडिफिकेशन कीजिए। सेकेंडली, अगर आप लेटी हैं तो आप फ़ौरन से उठ के बैठें या खड़ी ना हो जाएं, बल्कि पहले हाथ को अपने एब्डोमेन पे रखें, अपने बेली बटन को स्टेबलाइज करें और उसके बाद आराम से खड़े हों, तो आपको अम्बलाइकस में पेन नहीं होगा। कई दफ़ा खांसी के दौरान या बहुत छींक आने के दौरान या बहुत अगर हंसने के दौरान भी जो है अम्बलाइकस में पेन हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी ये है कि जब आपको खांसी आती है या छींक आती है तो अपने हाथ से अपने एब्डोमेन को सपोर्ट कीजिए, ताकि उसको एक सपोर्ट मिले और उसके बाद अगर आप खांसी करती हैं तो आप फील करेंगी कि आपको ये पेन नहीं होती। नॉर्मली जब पेन शुरू होती है, लेबर पेन स्टार्ट होती है, तो अम्बलाइकस की जो है आपको एक इंटरनल पुल फील होती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस कि आपको अब जो है वो लेबर स्टार्ट होने वाली है। ये वो पॉइंट्स हैं जिसका जो मैंने इन्यूमरेट कर दिए हैं, और आई होप आपके बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं रिलेटेड टू बेली बटन, इट्स शेप, इट्स रिलेशन टू प्रेगनेंसी, इट्स रिलेशन टू जेंडर, वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको आंसर बैक करूँगी।